Hello students, we are live now. Welcome to SIES online classes. I am Ankit Bhatt and I am going to continue with chapter number 12 friction. Okay. So 2 दिन जो लास्ट 2 days थे मैंने 11 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स गिव रीजंस डिस्कस किए थे एंड बीच में ही चैप्टर ये थोड़ा सा छोड़ना वो पड़ा था. सो सेकंड टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन इज स्लाइडिंग. ओके. सो स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो स्लाइड करता हुआ जो जब स्लाइड करेगा एक सरफेस दूसरे सरफेस पर, ठीक है, तो ये तब प्रोड्यूस होगा. ओके. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट अपोजेस द रिलेटिव मोशन. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट, एक मिनट बेटा थोड़ा सा सेटिंग करें पहले कैमरे की, क्या आप लोगों को समझ में आए, दिखाई पड़े वर्ड्स हमारे. सो आई थिंक कुछ ठीक है. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट अपोजेस द रिलेटिव मोशन. जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो रिलेटिव मोशंस के ऑलवेज क्या होता है, अपोजेस अप्लाई करता है. सपोज दैट मोशन इस डायरेक्शंस में हो रही है तो फ्रिक्शन किधर हो रहा होगा, उसके अपोजेस. ठीक है, साउथवर्ड साइड. ठीक है. सपोज दैट जो आपका मोशन है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है तो फ्रिक्शन कहाँ पे अप्लाई हो रहा होगा, जस्ट अपोजिट. ठीक है, पूरे सेंटेंस का ये मतलब है द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट अपोजेस द रिलेटिव मोशन व्हेन वन बॉडी इज एक्चुअली मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी. जब एक बॉडी एक्चुअल में किसी दूसरी बॉडी के सरफेस पे मूव कर रही हो, ठीक है, इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन. उस कंडीशंस में स्लाइडिंग फ्रिक्शंस प्रोड्यूस होगा. ओके. इट इज़ फाउंड दैट द फोर्स ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट. ठीक है, ये फाउंड किया गया है जो फोर्स ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो इंडिपेंडेंट होता है एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पर, कि एक सरफेस का एरिया दूसरे सरफेस के कितने एरिया पर के कॉन्टैक्ट में है. इट डजेंट डिपेंड ऑन दी वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. ये वेलोसिटी पर किसी बॉडी की वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करती है, ये एरिया पे डिपेंड करता है कि जो वन ऑब्जेक्ट है, जो फर्स्ट सरफेस का जो वन ऑब्जेक्ट का जो सरफेस है वो सेकंड ऑब्जेक्ट के सरफेस से कितने एरिया में कांटेक्ट पे है. ठीक है. सो सपोज दैट एक हम छोटा सा एग्जांपल्स दे रहे हैं कि अगर देखिए पेन को एक ऐसे ऐसे करें, ठीक है, तो फ्रिक्शन क्या होगा. देखिए इस टाइम पर जो पेन का एरिया है वो वर्टिकली है और, ठीक है, अब हम इस डबल पेन को कर लें. देखिए एरिया क्या हो गया, इंक्रीज़ करा दिया. जब एरिया इंक्रीज़ होगा तो फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा. एक पेन और ज्वाइन कर देंगे, अब देखिए और एरिया इंक्रीज़ कर दिया. अब स्लाइड कराएंगे तो और ज़्यादा फ्रिक्शन अप्लाई होगा. जैसे जैसे एरिया, तो यही बात यहाँ बोली गई है कि जो ये एक सरफेस का जो एरिया है वो दूसरे सरफेस के एरिया के जितने कॉन्टैक्ट पे हैं उस पर डिपेंड करता है. ओके. It is found that the force of sliding friction is independent of the area of contact. It doesn't depend on the velocity of the body. ये बॉडी की वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है. फॉर एग्जाम्पल, when we try to slide a heavy box, when we try to slide a heavy box across the floor, okay, initially it is very difficult to get the box to start moving. okay. इसका मतलब समझ में आ ही गया होगा. when we try to slide a heavy box across the floor, जब एक हैवी बॉक्स को अगर हम फ्लोर पर क्या करें, स्लाइड कराने की कोशिश करें, इनिशियली इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट द बॉक्स टू स्टार्ट मूविंग. बहुत डिफ़िकल्ट होगा कि बॉक्स की को मूव कराना. ठीक है. बट वंस इट स्टार्ट्स स्लाइडिंग, लेकिन हाँ अगर एक बार उसने स्लाइडिंग स्टार्ट कर दी, इट इज़ ईजियर टू पुश इन ऑर्डर टू कंटिन्यू दी मोशन.
ठीक है, फिर उतने फोर्स से उसको कंटिन्यू मोशंस में हम स्टार्ट कर रख सकते हैं। ठीक है, एक ये तो बहुत इजी एग्जांपल है। सपोज दैट एक कार है, ठीक है, उस पर जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, जब वो स्टॉप पोजीशंस में होती है, देखिए ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना होता है। एक बार स्टार्ट पोजीशंस हो जाती है, फिर हम फोर्स थोड़ा सा लेस भी कर दें तो वो उतने उसमें कंटिन्यू मोशन करती रहती है। दस अ स्मॉलर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, दस अ स्मॉलर फोर्स इज रिक्वायर्ड, एक स्मॉलर फोर्स रिक्वायर्ड होता है टू मेंटेन अ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इस यूनिफॉर्म मोशंस को बनाए रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए, जैसे भी बताया ना कि अगर एक छोटा सा भी फिर अपने फोर्स को लेस भी कर लेंगे तो भी वो बॉडी मूव होती चली जाएगी, कार मूव कराते चले जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब वही है, दस आ स्मॉलर फोर्स, अगर एक बार वो मोशन में आ जाएगी तो एक स्मॉलर फोर्स को रिक्वायरमेंट से ही उसकी यूनिफॉर्म मोशंस को, मतलब एक उसको कांस्टेंट मोशंस में ही मेंटेन करे रख सकते हैं। ठीक है, हैंस स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से क्या होता है, और स्टैटिक फ्रिक्शन अभी जो कार स्टॉप पोजीशंस में, स्टॉप पोजीशंस में मींस स्टैटिक फ्रिक्शन उस पर अप्लाई हो रहा है, और जब मूविंग पोजीशंस में हो जाएगी तो वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन अप्लाई हो जाएगा। सो प्रूव हो गया कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से लेस होता है। लास्ट टॉपिक है हमारा, सॉरी आज का, रोलिंग फ्रिक्शन। जब रोल कराएं किसी, देखिए ये जैसे ट्रॉली को रोल करा रहा है ना, when a body rolls on the surface of another, the force of friction that exists between the two surfaces is known as rolling friction. When a heavy object which has to be moved is put on rolls or wheels, it requires much less force to make it move and keep the motion. Rolling reduces friction and makes it easier to move heavy objects from one place to another. Experimentally, it has been proved that static friction is greater than sliding friction, greater than rolling friction. ठीक है, सो अगर इन तीनों फ्रैक्शंस की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा फ्रैक्शन कौन सा होता है, स्टैटिक, फिर स्लाइडिंग और उसके बाद रोलिंग फ्रिक्शन। ओके, सो आज इतना ही रखते हैं, और एक एक्टिविटी भी इससे रिलेटेड है, सो एक्टिविटी कल कराएंगे। ओके, आज डाल देते हैं 1 दिसंबर 1:12। ओके, सो बाय, टेक केयर।